ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स की सबसे अद्भुत चीजों में से एक हैं। ये रहस्यमयी और शक्तिशाली ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम का ताना बाना अनंत रूप से फैला और मुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। यह है ब्लैक होल्स का अद्भुत संसार। यहाँ पर समय और स्थान का अर्थ बदल जाता है और यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका। रहस्य में डूबी हुई ये अंतरिक्षीय शक्तियां यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये विशाल तारों की मृत्यु देते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फटता है और उसके बाद ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल्स में एक इवेंट होराइजन होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी संभव नहीं है, जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। एक बार जब कोई चीज इस सीमा को पार कर लेती, ब्लैक होल की गिरफ्त में फंस जाती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई भी जानकारी या वस्तु वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से आती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत करती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती हैं। विशाल वस्तुओं के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में वर्णित करता है। ब्लैक होल्स इस उदाहरण है जहां स्पेस टाइम का विक्षेपण अनंत हो जाता है। मीरा, एक युवा एस्ट्रोनॉमर, अपनी आंखों में आश्चर्य लिए रात के आकाश को निहार रही थी। उसकी आंखों में सितारों की चमक और दिल में अनंत ब्रह्मांड की खोज की चाहत थी। वह बचपन से ही अंतरिक्ष से रोमांचित थी। जब वह छोटी थी तो वह घंटों आसमान को निहारती रहती थी, तारे गिनती और अपने माता पिता से अंतरिक्ष के बारे में सवाल पूछती। उसने अपना अनगिनत घंटे एस्ट्रोनॉमी की किताबें और तारों के नक्शे पढ़ने में बिताए। हर पन्ना उसे एक नई दुनिया की ओर ले जाता और हर नक्शा उसे ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब लाता। उसका दिल ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए तरसता था, खासकर ब्लैक होल्स की गुत्थी को सुलझाने के लिए। ब्लैक होल्स के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। मीरा का सपना था कि वह एक दिन खुद ब्रह्मांड की खोज करे और इन खगोलीय अजूबों को अपनी आंखों से देखे। वह रातों को जागकर तारे देखती और सोचती कि एक दिन वह भी इन रहस्यों को सुलझाएगी। इस जुनून ने मुझे प्रतिष्ठित कॉस्मिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक जगह दिलाई। यहाँ आकर मुझे लगा कि मेरा सपना सच हो रहा है। मेरी प्रतिभा और उत्साह उन सभी के लिए स्पष्ट था जिनके साथ मैंने काम किया। मेरे सहकर्मी और वरिष्ठ वैज्ञानिक मेरे काम की सराहना करते थे और मुझे प्रोत्साहित करते थे। मैंने अपनी पढ़ाई में, खासकर ब्लैक होल एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हर दिन मैं कुछ नया सीखती और अपने ज्ञान को और गहरा करती। यह सफर मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। एक दिन संस्थान में एक अभूतपूर्व खोज की खबर आई। खगोलविदों की एक टीम ने पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाया था। उन्होंने इसका नाम संस्कृत में निश्चल रखा, जिसका अर्थ है स्थिर या निरंतर। यह एक ब्लैक होल का करीब से अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व अवसर था। मैं तुरंत इस चुनौती से मोहित हो गई। मैंने खुद को निश्चल को समझने के लिए समर्पित कर दिया। सभी उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन किया। समय बहुत कम था। निश्चल के लिए एक मिशन को जल्दी से तैयार किया गया था और मेरी विशेषज्ञता ने मुझे अभियान में शामिल होने के लिए आदर्श उम्मीदवार बना दिया। लॉन्च का दिन आ गया और चारों ओर उत्साह का माहौल था। मीरा अंतरिक्ष यान में सवार हुई। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से तेज हो रहा था। इंजनों ने दहाड़ना शुरू कर दिया और जहाज ऊपर की ओर उठा, पृथ्वी को पीछे छोड़ता हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसका उसने वर्षों से इंतजार किया था और अब वह अपने सपने को साकार होते देख रही थी। जैसे ही अंतरिक्ष यान ने वायुमंडल को पार किया, मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा मिशन स्पष्ट था, निश्चल के इवेंट होराइजन के जितना करीब हो सके पहुंचना और स्पेस टाइम के ताने बाने पर इसके प्रभावों का निरीक्षण करना। यह एक ऐसा कार्य था जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था,
बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ा कदम था। ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकता है। जैसे ही जहाज ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करता रहा, मीरा ने अपने ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से दर्ज किया। उसने तारों के व्यवहार, इंटरस्टेलर गैस की गति और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सूक्ष्म बदलावों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। डेटा का हर एक टुकड़ा उन्हें उनके रहस्यमय गंतव्य के करीब ला रहा था। मीरा ने अपने उपकरणों की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। हर ऑब्जर्वेशन, हर डेटा पॉइंट उन्हें निश्चल के इवेंट होराइजन के करीब ला रहा था। सभी सिस्टम सामान्य मानकों के भीतर काम कर रहे हैं। निश्चल की ओर कोर्स जारी है। ये सुनिश्चित करना कि सभी सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं, मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। मीरा और उसकी टीम ने हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी चीज अनदेखी न हो। हर ऑब्जर्वेशन, डेटा का हर एक टुकड़ा, ये सब हमें ब्लैक होल्स के असली स्वरूप को समझने के करीब लाता है। वैज्ञानिकों की टीम ने हर डेटा पॉइंट का विश्लेषण किया, ये समझने की कोशिश की कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं और वे स्पेस टाइम को कैसे प्रभावित करते हैं। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन हर नई जानकारी उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ला रही थी। भाग 5, कॉस्मिक बैले ग्रेविटी के साथ नृत्य। जैसे जैसे हम निश्चल के करीब पहुंचे, हमारी आंखों के सामने अजीब और अद्भुत घटनाएं घटित होने लगीं। समय धीमा होता प्रतीत होता था। तीव्र ग्रेविटी स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करने का परिणाम। तारे उन स्थितियों से अलग दिखाई दे रहे थे जहां उन्हें होना चाहिए था। उनका प्रकाश ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मुड़ा हुआ था। यह एक भव्य पैमाने पर एक ब्रह्मांडीय बैले था। मीरा और उसकी टीम उनके सामने प्रकट हो रहे ब्रह्मांडीय नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन ने भौतिकी की उनकी समझ को चुनौती दी और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। भाग 6, वापसी का कोई बिंदु नहीं, इवेंट होराइजन के पास। अंतरिक्ष यान निश्चल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंच गया, वह बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं है। ब्लैक होल का खिंचाव और मजबूत होता गया। इसने हमारे अस्तित्व के ताने बाने पर ही खींचना शुरू कर दिया। मुझे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे खुद समय को खींचा और संकुचित किया जा रहा हो। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जैसे ही वे रसातल के बिल्कुल किनारे पर पहुंचे, अंतरिक्ष यान में तनाव भर गया। सेंसर बज उठे, बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बलों की चेतावनी देते हुए। वे उस सीमा पर थे जहां तक उनकी तकनीक झेल सकती थी। भाग 7, समय का घुमाव और अंतरिक्ष का झुकना, रहस्यों से पर्दा उठाना। जोखिमों के बावजूद हमने अपने ऑब्जर्वेशंस जारी रखे। हमने स्पेस टाइम की विकृति, इवेंट होराइजन के पास प्रकाश के व्यवहार और स्वयं ब्लैक होल से निकलने वाली भयानक चुप्पी पर डेटा रिकॉर्ड किया। हमारे द्वारा एकत्रित जानकारी अमूल्य थी। मीरा का दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वे जो देख रहे थे उसका क्या अर्थ है। यह स्पष्ट था कि ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं थे जैसा कि उन्हें अक्सर चित्रित किया जाता था। वे ब्रह्मांड के मूलभूत घटक थे जो इसके विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके आश्चर्य के लिए मीरा की टीम ने निश्चल से निकलने वाले फीके संकेतों का पता लगाया। वे ऊर्जा की फीकी गूंज थे जो ब्लैक होल की पकड़ से बच निकलते प्रतीत हो रहे थे। ये संकेत, जिन्हें पहले असंभव माना जाता था, इस धारणा को चुनौती देते थे कि ब्लैक होल के खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल अंत नहीं थे, बल्कि किसी और चीज के लिए एक रास्ता थे? इस खोज ने पृथ्वी पर वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह और अविश्वास की लहरें भेज दी। निश्चल के संकेतों में ब्लैक होल और स्वयं ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ में क्रांति लाने की क्षमता थी। जैसे ही उन्होंने निश्चल की परिक्रमा की, मीरा ने खुद को वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करते हुए पाया। ब्रह्मांड कहीं अधिक अजनबी और अद्भुत जगह है जितना मैंने कभी सोचा था। उसने महसूस किया कि ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है जो अप्रत्याशित मोड़ और मोड़ों से भरी हुई है। इस अनुभव का मुंह पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वह एक बदली हुई इंसान के रूप में पृथ्वी पर लौटी। उसका दिमाग नए विचारों से भरा हुआ था और उसकी आत्मा आश्चर्य की गहरी भावना से प्रज्वलित थी। ब्रह्मांड केवल एक खाली विस्तार नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक जीवंत ताना बाना है जो सुलझाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
उनकी वापसी पर मीरा और उनकी टीम का नायकों के रूप में स्वागत किया गया। निश्चल के अभियान से हम जो डेटा और अनुभव वापस लाए उन्हें अभूतपूर्व बताया गया। उनके निष्कर्षों ने ब्लैक होल अनुसंधान में एक नए युग की शुरुआत की। मैंने व्याख्यान, साक्षात्कार और प्रकाशनों के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए, जिससे वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली। वो जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी। ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चल की यात्रा की मीरा की कहानी मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अदम्य प्यास का प्रमाण है। यह अज्ञात के सामने बहादुरी और अन्वेषण की परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि ब्रह्मांड अजूबों और रहस्यों से भरा है। यह एक विशाल और जटिल ताना बाना है जिसे खोजा जाना बाकी है। हमें बस इतनी हिम्मत चाहिए कि हम सवाल पूछें, उत्तर खोजने की जिज्ञासा रखें और मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने की दृढ़ता रखें।